तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा टी प्लांट का रूट है, ये एकदम जमीन के अंदर रहता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, ऐसे बोला जाता है। मैं कंटिन्यूअस 2-3 व्लॉग से तुझे देख रहा हूं, कंटिन्यूअस चिल्ला रहे। चिल्लाने से नहीं होता ऐसा, समझाओ इसको यार। लिखो कमेंट में कि ऐसा चिल्लाया मत करो इसको। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो तो बस चिल्लाए जा रहे अपने व्लॉग पे। चिल्लाना नहीं होता है भाई। तू वापस आ गया फिर से, मुझे व्लॉग बनाने देना। क्यों आ जाता है वापस बार बार? और एक तो भाई तू व्लॉगिंग करता है, तुझे सुबह से रात तक जो भी हो रहा है पूरा दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, बट ये दिखाता नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ शाम से 9 साढ़े 9 बजे तक जो होता है सिर्फ ये उतना ही दिखाता है। बाकी ये कहाँ गया भाई? कहाँ जाता है बाकी दिन तेरा? बता, सब कुछ बताया करना पब्लिक को। व्लॉगिंग चैनल खोला ना, सब कुछ बताना चाहिए तुझे। हाँ तो गाइस, इस सेंटेंस में मैं बोलना चाहता हूं, ही इज एब्सोल्युटली राइट। मुझे सुबह से रात तक जो भी हो रहा है मुझे दिखाना चाहिए, मेरा उसीलिए मेरा व्लॉगिंग चैनल है। बट द रियल थिंग इज, मैं सुबह बहुत लेट उठता हूँ, आई एग्री। बट उसके बाद मुझे साइड का काम होता है। एज आई एम एन इंटीरियर डिजाइनिंग, नेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडियो सर्च मारो आप लोग। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एज आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, उसके बाद मुझे डिजाइनिंग का काम होता है, साइट का काम होता है, मुझे यूट्यूब में वेब सीरीज भी देखना होता है लोगों के व्लॉग्स भी देखने होते हैं। तो ये सब कुछ काम निपटा के, डिजाइनिंग एंड ऑल सब कुछ करके, मेरे पास जो स्लॉट बचता है वो है शाम के 7 बजे से 9 बजे तक, ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे एडिटिंग भी करना होता है। एंड उस टाइम पे मेरा दिमाग जो है एकदम रॉकेट के स्पीड में चलता है, एकदम रॉकेट के स्पीड में मेरा दिमाग चलता है। एंड इस टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास सिर्फ 2-3 घंटे हैं, मेरे पास, मुझे मेरे आंखों के सामने कंटेंट ही कंटेंट दिखता है। तो मैं बस शूट करने के लिए एकदम तैयार होता हूं। जैसे कि अभी भी 7 बज रहे हैं, अभी भी मुझे कंटेंट ही कंटेंट दिख रहा है। आज का व्लॉग भी धमाकेदार होने वाला है, जबकि टाइम बहुत कम है, बट स्टिल। जैसे कि एग्जाम में हमको टाइम टेबल मिलने के बाद कैसे अपने एकदम दबा के पढ़ाई करते हैं, इसी तरह से मेरे लिए ये 7 से 9 साढ़े 9 बजे तक का टाइम दबा के व्लॉगिंग वाला टाइम होता है, जिसमें आप लोग भी साथ देते हो। लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, एंड आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट्स है सबको मेरा व्लॉग शेयर किया करो, मेरा चैनल शेयर किया करो। एंड उन लोगों को भी बोलो कि भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सही बोल रहा हूँ ना भाई मैं? एंड एक तो इतना गंदी तरीके से रहता है ये, मैं बता रहा हूँ गाइस, ये 2-2 दिन तक नहाता नहीं है। एंड मुझे देखो, मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ। गर्मी देखिए कितनी गर्मी है बाहर, 2 बार तो मिनिमम नहाना ही पड़ता है। ये 2-2 दिन तक नहीं नहा रहे, मतलब तेरी शक्ल से दिख रहा है कि भाई इतना गंदा हो रखा है। या बीइंग ऑनेस्ट, मैं 2 दिन से नहीं नहाया हूँ, आई एग्री विद दिस। बट मैं 2 दिन से घर पे ही हूँ, मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करी है, सिर्फ मैंने यूट्यूब में वेब सीरीज देखा है, डिजाइनिंग करी है एंड व्लॉगिंग करी है, बस और कुछ भी नहीं किया है। एनीवे, जो भी है जैसा भी है, आज है सैटरडे एंड आज मेन तो मेरा पर्पस है मंदिर जाना, हनुमान जी के चरण में जाना। तो पहली बात तो मैं वहां पे जाता हूँ। एंड तू चल यहाँ से, निकल फटाफट निकल। मैं जाता हूँ इन लोगों को हनुमान जी के चरणों में। तो चलो गाइस, आप लोग मेरे साथ चलो, ठीक है? तो मैं अभी चला जाता हूँ एंड तू इन लोगों को, इन सभी लोगों को लेके जा मंदिर में, ठीक है ना? तो जाओ आप लोग इसके साथ, एंड मैं चलता हूँ। मिलता हूँ मैं कल आप लोगों से। तो गाइस, आज बाइक लेके जा रहे हैं हनुमान जी के चरणों में। थोड़ा सा बाइक लेके जाऊंगा, थोड़ा सा नेचर का हवा भी मिलेगा, क्योंकि वरना के अंदर जाते हैं ना तो बहुत बन सा लगता है। एक तो पूरे दिन घर पे रहता हूँ, तो थोड़ा बाइक लेके निकल रहा हूँ, थोड़ा घूम के भी आता हूँ। आई मीन घूम के आता हूँ मीन्स मंदिर तक जाऊँगा, फिर वापस घर पे आ जाऊँगा। कहीं और कहीं घूम नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन जो नेचर की जो हवा है ना, नेचुरल हवा, उसको फील करने के लिए मैं जा रहा हूँ मेरे बाइक से।
तो गाइस अपनी जो है दर्शन हो गई बहुत ही अच्छे से एकदम। एंड मैंने नहा के एकदम सा हेलमेट पहन लिया था तो बाल बहुत ज़्यादा ही चिपक गए, पसीने आ रहे पूरे। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट एक व्लॉग पे मैंने आप लोगों को बोला था, मुझे बचपन में जब भी मेरी मम्मी मुझे पढ़ने के लिए बैठाती थी मैं ड्राइंग करने लग जाता था। मतलब मुझे ड्राइंग का इतना ज़्यादा शौक था, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठा था मैं कुछ ना कुछ ड्राइंग करता ही रहता था, कुछ ना कुछ आर्ट मेरे दिमाग में चलता रहता था, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में चलता ही रहता था। बट आफ्टर दैट स्टडीज़ मैंने मेरे इस आर्ट की क्रिएटिविटी को एक क्रिएटिव जगह पे मैंने यूज़ किया एंड फाइनली जो आउटपुट मिला मुझे एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, तो मैं अब आप लोगों को मेरे कुछ ड्राइंग्स में से थोड़ा बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखिए, ये सब लाइक बाथरूम में कितने हाइट पे कितना क्या क्या होना चाहिए सब कुछ उस बारे में सब कुछ किया गया पूरा विथ ह्यूमन फिगर। एंड ये किचन में कितने डिस्टेंस में क्या क्या होना चाहिए, एल शेप के किचन में कैसा होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, साइज एंड ऑल सब कुछ। ये कोऑपरेटिव ऑफिस टेबल है, इसमें कितना डिस्टेंस में किसको बैठना चाहिए, कितना डायमीटर में क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ बनाया हुआ है। ये भी कोऑपरेटिव टेबल है, जिसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ ड्रॉ किया हुआ है विथ ह्यूमन फिगर। ये भी किचन आर्ट है, किचन में कितने हाइट में कितने एलिवेशन में क्या क्या होना चाहिए आप लोग देख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। एंड ये भी किचन आर्ट है, जैसे कि एल किचन में कितना डिस्टेंस में क्या क्या होना चाहिए, कितना फिट होता है तो परफेक्टली किचन बन जाता है, वो सब कुछ दिया हुआ है। तो गाइस जैसे कि आज वीकेंड आई मीन सैटरडे है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा फिर से थोड़ा सा अपना ड्रॉयर सब कुछ अच्छे से संभाल कर रखूं। तो उसी बीच मुझे मेरा ये फोल्डर मिला, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ड्राइंग्स है, पूरा आप देख सकते हो ये पूरा फोल्डर, आप लोग देख सकते हो ये फोल्डर पूरा भरा हुआ है। मतलब लिटरली मोर देन 100-200 ड्राइंग्स है। लेकिन मैं जो बेस्ट है मैं आपको उसमें से कुछ मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसा मैंने अपने क्रिएटिविटी को कैसे काम पे लगाया, कैसे मतलब एक यूटिलाइज कर दिया मैंने। जिस क्रिएटिविटी के वजह से मुझे बचपन में डांट सुननी पड़ती थी, उसी क्रिएटिविटी को मैंने एज इनकम सोर्स मैंने बना लिया है। पहले तो इस क्रिएटिविटी को पहचाना मैंने, उसके बाद मैंने इस क्रिएटिविटी को काम पे लगाया। तो ऐसे आप लोगों के पास भी बहुत सारे क्रिएटिविटीज़ होंगे, हर किसी के पास कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होता ही है। तो पहले आप लोग उसको पहचानिए एंड देन उसको लिटरली काम पे लगाइए। जब आप लोग अपने क्रिएटिविटी को काम पे लगा दोगे ना, आप लोग ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लोग कुछ किसी के लिए काम कर रहे हो या कुछ काम कर भी रहे हो। लिटरली आप अपने एंजॉयमेंट के लिए वो काम करोगे। तो गाइज जहाँ पे क्रिएटिविटी एंड डिजाइनिंग की बातें चल ही रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरी एक और क्रिएटिविटी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक्चुअली असम इज़ फेमस फॉर टी, चाय पत्ती, चाय। तो वहाँ से मेरे पापा चाय का पेड़ एक लेकर आए थे, आई मीन चाय का पूरा बगीचा था, वहाँ से एक पेड़ लेकर आए थे एंड उसको मैंने पॉलिश करवाया एंड अभी उसको मैं एज ए टी टेबल बनवाने का सोच रहा हूँ। सोचिए टी प्लांट के रूट से टी टेबल बनाने का मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए टी प्लांट का रूट। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा टी प्लांट का रूट है, ये एकदम जमीन के अंदर रहता है। इसको मेरे पापा लेकर आए थे असम से, इसको मैंने मस्त पॉलिश करवाया, एकदम चमक रहा है, लाइट का जो फोकस गिर रहा है ना लिटरली शाइन मार रहा है, आप लोग देख सकते होगे। हालांकि मैं इस टी टेबल का आई मीन टी प्लांट के रूट का सिनेमेटिक व्यू भी आप लोगों को दिखा दूंगा। मैंने सिनेमेटिक व्यू अच्छे से निकाल लिया है। अभी ये क्लिप, ये ब्लॉग खत्म होने के बाद आप लोग इसका सिनेमेटिक व्यू देख पाओगे। पहले तो आप लोग इस चीज़ के बारे में जान लो। ये पूरा टी प्लांट का रूट है। यहां से भी आप देख सकते हो एग्जैक्टली रूट है, पूरा रूट। इसको मैंने अच्छे से पॉलिश करवाया, बीच बीच में मैंने ब्लैक डॉट लगा दिया ताकि एकदम नेचुरली लगे कि ये एकदम रूट है। हालांकि ये दूसरी बार पॉलिश हुई है, पहली बार एक बार पॉलिश हुआ था, वो पॉलिश ऑलमोस्ट चला गया था, तो मैंने दूसरी बार फिर से पॉलिश करवाया। अभी इसके ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर मैं
एलगे शेप का ब्लैक ग्लास या नॉर्मल ग्लास मैं लगवा दूंगा तो लिटरली बहुत औसम लगेगा। अभी ग्लास लगना बाकी है, ग्लास लगने के बाद फिर से मैं आप लोगों को एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। हालांकि ये चीज़ मेरे घर पे था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, समझा दूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी एंड डिजाइनिंग के बारे में। तो अभी आप लोग देखिए इसका सिनेमेटिक व्यू, जाओ। तो गाइस आज इसी टी प्लांट के रूट के साथ करते हैं इस व्लॉग का समाप्ति। आप सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जरूरत पड़े तभी घर से निकलिए। मेरा ब्लॉग तो डेली आता रहेगा, इसको एंजॉय करते रहिए। रात के 11 साढ़े 11 तक रोज मेरा ब्लॉग आ ही जाएगा। तो फिलहाल मेरे घर पे मैं देखूंगा और भी क्या ऐसा क्रिएटिविटी चीज़ें पड़ी है, सबको निकाल के मैं ब्लॉग के कंटेंट में यूज़ करूंगा, है ना। तो फिलहाल आप लोग इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अच्छे से एकदम मस्त। अगर कोई भी नया आया हो, मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं रोज़ नया चीज़ें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप लोगों को ज़रूर दिखाता रहूँगा। इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते, समाप्त करते। जय श्री राम, बाय।